दोस्तों, महाभारत के युद्ध के बारे में तो आपने सुना ही होगा। 18 दिनों तक चलने वाले इस युद्ध के बारे में जानकर बहुत से लोगों के मन में यह सवाल जरूर आया होगा कि आखिर सैनिक क्या खाते थे और सैनिकों के लिए खाने का प्रबंध किसने किया और कैसे पता चलता कि रोज कितने लोगों का खाना बनाना है। तो आओ दोस्तों, जानते हैं इन सभी सवालों का जवाब। दोस्तों, पृथ्वी का सबसे बड़ा महाभारत युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच लड़ा गया था। इसमें स्वयं श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बनकर शामिल हुए। और पर क्या आप जानते हैं कि इस युद्ध के बाद केवल 12 लोग जीवित बचे? महाभारत के युद्ध को यूं तो सालों गुजर गए, लेकिन आज भी उनके रहस्य हर किसी को अचंभित कर देते हैं। इन रहस्यों से आज भी लोगों में महाभारत को लेकर जिज्ञासा है। भगवान श्री कृष्ण ने महायुद्ध में कई ऐसी लीलाएं रचीं जिससे इंसान को ज्ञान और शक्ति का बोध हुआ। उन्होंने बिना अस्त्र और शस्त्र उठाए पांडवों को युद्ध में जीत दिलवाई। इन्हीं लीलाओं में श्री कृष्ण ने की एक लीला यह भी थी कि युद्ध से पहले हर रोज मूंगफली खाना। यह रहस्य इतना बड़ा था कि इसके केवल एक ही व्यक्ति जानता था और वह थे उडुपी के राजा। कथा के अनुसार जब महाभारत युद्ध की घोषणा हुई थी, तब कौरव व पांडव देश के सभी राजाओं से धर्म अधर्म के नाम पर युद्ध में शामिल होने के लिए सहायता मांग रहे थे। कुछ राजाओं ने कौरवों का साथ दिया तो कुछ ने पांडवों का। लेकिन एक राज्य ऐसा था जिसने किसी के भी पक्ष में नहीं था, और वह था उडुपी। श्रीकृष्ण की एक अक्षौहिणी नारायणी सेना मिलाकर कौरवों के पास 11 अक्षौहिणी सेना थी, तो पांडवों ने 7 अक्षौहिणी सेना एकत्रित कर ली थी। इस तरह सभी महारथियों की सेनाओं को मिलाकर कुल 45 लाख से ज्यादा लोगों ने इस युद्ध में भाग लिया था। अब सवाल यह उठता है कि इन 45 लाख लोगों के लिए भोजन कौन बनाता था और कैसे यह सब प्रबंध करता था। सवाल यह भी उठता है कि जब हर दिन हजारों लोग मारे जाते थे, तो कैसे शाम का खाना हिसाब किताब से बनता था। आओ जानते हैं इन्हीं सवालों के जवाब। महाभारत युद्ध की घोषणा हुई तो सभी राज्यों के राजा अपना अपना पक्ष तय कर रहे थे। कोई कौरवों की तरफ था तो कोई पांडवों की तरफ। इस दौरान कई ऐसे भी राजा थे जिन्होंने तटस्थ रहना तय किया था। मान्यता के अनुसार उन्हीं में से एक उडुपी के राजा भी थे। हालांकि उडुपी के राजा ने एक अच्छा निर्णय भी लिया। किंवदंती के अनुसार उन्होंने श्री कृष्ण के पास जाकर उनसे कहा कि इस युद्ध में लाखों योद्धा शामिल होंगे और युद्ध करेंगे, लेकिन इनके लिए भोजन का प्रबंध कैसे होगा? बिना भोजन के तो कोई योद्धा लड़ ही नहीं पाएगा। मैं चाहता हूं कि दोनों पक्षों के सैनिकों के लिए भोजन का प्रबंध मैं करूं। श्री कृष्ण ने उडुपी के राजा को इसकी अनुमति दे दी। उडुपी के राजा की बात भगवान श्री कृष्ण को अच्छी लगी और उन्होंने इसकी इजाजत उनको दे दी। लेकिन राजा के सामने एक और समस्या थी कि वह हर रोज कितने लोगों के लिए भोजन का प्रबंध करें, क्योंकि हर दिन कई योद्ध वीरगति को प्राप्त होंगे। अगर भोजन कम रहेगा तो सैनिक भूखे रह जाएंगे, और अगर ज्यादा रह गया तो मां अन्नपूर्णा का अपमान होगा। आश्चर्य कि 18 दिन चलने वाले इस युद्ध में कभी भी खाना कम नहीं पड़ा और न ही बड़ी मात्रा में बचा। यह कैसे संभव हुआ? मान्यता के अनुसार इसका श्रेय श्री कृष्ण को दिया जाता है। इस बारे में 2 कथाएं प्रचलित हैं। पहली यह कि हर दिन शाम को जब श्री कृष्ण भोजन करते थे, तब भोजन करते वक्त उन्हें पता चल जाता था कि कल कितने लोग मरने वाले हैं। दूसरी कथा यह है कि भगवान श्री कृष्ण रोज उबली हुई मूंगफली खाते थे। जिस दिन वे जितनी मूंगफली के दाने खा जाते थे, समझ लिया जाता था कि उस दिन उतने 1000 सैनिक मारे जाएंगे। इस तरह श्री कृष्ण के कारण हर दिन सैनिकों को पूरा भोजन मिल जाता था और अन्न का अपमान भी नहीं होता था। भगवान कृष्ण ने उडुपी के राजा की चिंता को समझा और उसका हल बताया। श्री कृष्ण ने कहा कि मैं युद्ध से पहले हर दिन उबले हुए मूंगफली के दाने खाऊंगा। जिस दिन जितने मूंगफली के दाने खाऊं, उस दिन उतने 1000 सैनिक युद्ध भूमि में वीर गति को प्राप्त हो जाएंगे। इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने यह रहस्य उडुपी के राजा को बताया। भगवान कृष्ण के इस रहस्य के बारे में उडुपी के राजा को छोड़कर धरती के किसी भी मनुष्य को नहीं पता था। इस रहस्य से हर दिन युद्ध में शामिल होने वाले सभी सैनिक और योद्धाओं को पूरा भोजन मिल जाता था और कभी अन्न का अपमान भी नहीं हुआ। इस तरह भगवान ने उडुपी के राजा की चिंता को हल किया। युद्ध के अंत के बाद युधिष्ठिर ने पूछा
कि आप किस तरह यह जान लेते थे कि आज इतना ही भोजन बनाना है। तब उडुपी के राजा ने इसका श्रेय श्री कृष्ण को दिया। उडुपी के राजा ने युधिष्ठिर से कहा कि भगवान श्री कृष्ण रोज उबली हुई मूंगफली खाते थे। जैसे मान लो उन्होंने 10 मूंगफली खाई तो मैं समझ जाता था कि दूसरे दिन 10,000 सैनिक मारे जाएंगे। दूसरे दिन में 10,000 सैनिकों का खाना नहीं बनाता था। इस तरह श्री कृष्ण के कारण हर दिन सैनिकों को पूरा भोजन मिल जाता था और अन्न का अपमान भी नहीं होता था। कहते हैं कि कर्नाटक के उडुपी जिले में स्थित श्री कृष्ण मठ में ये कथा हमेशा सुनाई जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस मठ की स्थापना उडुपी के सम्राट द्वारा ही करवाई गई थी, जिसे बाद में श्री माधवाचार्य जी ने आगे बढ़ाया। दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट में अपनी राय जरूर दे और फैक्ट नॉलेज फाइल को सब्सक्राइब करें।